Good morning students. Today we are going to start poem 6 of lesson 6, that is the wonderful words. अब देखिए बेटा, imagine a word without language, मतलब imagine a world without language. आप एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करो जहाँ पर कोई भी लैंग्वेज नहीं है. All humans speak at least one language. सभी ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट अवर थाट्स. जो हम बातें बोलते हैं, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं. ब्रिंग आउट होता है बाहर निकालना. हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको बाहर निकालते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम्स ऑन द वर्ड्स. अब देखिए बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. किसी भी थॉट को, लेट अ थॉट, शिल्ड होता है ड्राई करना, सूख जाना, एंड ड्राई, किसी भी थॉट को ड्राई मत होने दो और मरने मत दो. इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो विचार आपके मन में आया है उसको मरने मत दो, उसको एक्सप्रेस करो, वेदर इट इज़ इन रिटन फॉर्म और इट इज़ इन वर्बल फॉर्म, ओरल फॉर्म. फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट. हम इसको कहना चाहते हैं. वॉन्ट ऑफ ए वे मतलब इसका हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहने का इसका हम रास्ता ढूंढते हैं. टू से इट, इसको कहने का मतलब जो थॉट्स हमारे दिमाग में आए हैं, तो हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हम रास्ता ढूंढते हैं. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. इंग्लिश के लिए एक वंडरफुल गेम है. इट मीन्स इफ़ वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स इन इंग्लिश, इट इज़ राइट. It's a game. It's like a game. And all of you can play it. और तुम सभी इसको खेल सकते हो. It means if you want to express your thoughts in English, it will be like a game. अगर आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे तो ये एक गेम की तरह हो जाएगा और आप इसको खेल भी सकते हो. पोइट यहाँ पर ये चीज़ बताना चाह रहा है. All that you do is match the word. लेकिन जो तुम करोगे वो तुम्हारे शब्दों से मैच करना चाहिए. यानी बेटा, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, तो वो आपस में क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए. टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. जो भी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हेड में जो ब्राइटेस्ट मतलब अच्छे से अच्छा जो थॉट आता है, उसकी क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए. सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड द ट्रू. ताकि वो अच्छे से क्या हो, क्लैरिफाई हो सके और ट्रूली क्लैरिफाई वो हो सके. यानी उनकी मैचिंग होगी तभी तो वो क्या हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन उनकी होगी हमारे सामने. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड. ग्रूम्ड होता है बेटा रेडी होना. एंड फेड. फेड का मतलब बेटा वैसे होता है खिलाना. किसी को कोई चीज़ फेड करते हैं, खिलाते हैं. फीड, फेड, फेड, ये वर्ड वहाँ से बना है, सेकेंड फॉर्म. अब यहाँ पर बेटा बात चल रही है थॉट्स की, कि अगर वो थॉट्स तुम्हारे माइंड में आए हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. और हैंडसमली मतलब बड़े स्मार्ट तरीके से वो रेडी होनी चाहिए. और ताकि वो क्या कर सके, फेड मतलब ग्रो कर सके. ठीक है, ताकि वो तुम्हारे माइंड में ग्रो कर सके. यानी कोई विचार आया है, ऐसा ना हो कि वो कुछ समय के बाद विचार तुम्हारे दिमाग में आया है वो ख़त्म हो जाए, यानी वो आगे बढ़ सके. इसका मतलब ये है बेटा. फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत जो लवलीस्ट थिंग्स होती है, यानी बहुत प्यारी से प्यारी चीज़ होती है, वो अब तक कहीं नहीं गई होती है. यानी कई बार ऐसा होता है, बहुत प्यारी जो चीज़ होती है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इट मीन्स यू शुड हैव द थॉट्स विच यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ द थॉट. जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग के, यानी आपके जो दिमाग में जो कोई थॉट आया है उसकी क्या है, फूड और ड्रेस. जैसे बेटा हम ड्रेसअप होके कहीं पे जाते हैं, इसी तरह से क्या है, जो थॉट, जो आपके दिमाग में कोई विचार आया है, तो जो शब्द हैं उसकी ड्रेस है. यानी अपने जो विचारों को हम एक्सप्रेस जब कर पाते हैं, वो उसकी एक क्या बन जाती है, एक ड्रेस, यानी एक लुकआउट बन जाता है उसका. दे गिव इट बॉडी एंड स्विंग. वो उसको एक बॉडी एंड स्विंग मतलब उसको एक शेप एक तरीके से वो दे देते हैं. यानी देखो, अब आपके
एक्चुअली पोइट यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, आपके दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है, तो कहता है कि आपके पास अब दूसरे को पता तो चलेगा नहीं कि आपके दिमाग में क्या थॉट आया, तो अगर आपके पास प्रॉपर वर्ड्स हैं उस बात को कहने के, अपनी बात को रखने के, तो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड फॉर अदर्स। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को रख सको जो आपके दिमाग में आई है। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होते हैं पता, विश, हर एक की ये इच्छा होती है टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, हर एक की इच्छा होती है कि वो अच्छी चीज़ों को, फ्रेश को, ब्यूटीफुल थिंग्स को सुन सके। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, लेकिन जो वर्ड्स हैं वही आपके विचारों को फ्री कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो हमारे दिमाग में बेटा बहुत सारी बातें आती हैं, अगर जब हम जैसे हम उनको नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वो क्या, और विचार बनते रहेंगे। लेकिन जैसे कई बार होता है ना, हमारे दिमाग में विचार आए और हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो हमारे मन को शांति मिलती है। इसी तरह से इसका मतलब क्या है, पोइट क्या कहना चाह रहा है, यू विल बी फ्री। अगर आप किसी वर्ड्स को अपने मतलब किसी थॉट को अगर आप वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हो तो यू विल बी फ्री फ्रॉम इट्स प्रिजन, आप इसकी जेल से आज़ाद हो जाओगे। बिहाइंड योर आइज, जो आपकी आइज के पीछे मतलब जो आपके दिमाग में है। मे बी योर माइंड, चाहे तुम्हारे माइंड में इज होल्डिंग नाउ, चाहे उस विचार को तुम्हारे माइंड ने होल्ड कर रखा है। नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, मार्वलस क्या होता है, वंडरफुल, और तुम्हारे लिए क्या होगा, वंडरफुल सरप्राइज होगा। बेटा यहाँ पर थीम क्या है, एक्चुअली पोइट क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी वर्ड्स, अगर कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि आपके जो माइंड है उसमें आप वो माइंड के ऊपर आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे, आपकी जो सोल है, आत्मा है, उसके ऊपर कोई भी बर्डन ना रहे। एक्चुअली सिर्फ इसका ये मीनिंग है। उसके बाद बेटा जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये नहीं करना है, ये जो है इसके फिलअप्स हैं, ये आई विल सेंड यू पिक्स ऑफ दीज फिलअप्स, ठीक है, ये आपको करना है बेटा। और आपको जो पोएम है इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बेटा जो MCQs बनकर आते हैं कहीं ना कहीं यहीं से ही आते हैं, ठीक है। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज यू डोंट रीड द पोएम केयरफुली, डीपली, इसलिए बेटा आपको इस पोएम को डीपली पढ़ना है। थैंक यू।